अक्टूबर में सोलमाश डिज़ाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो के निर्माण का मुख्य कार्य इमारत के अंदर चला गया। प्रशासनिक भवन की दूसरी और तीसरी मंजिल पर जमीन पर प्लास्टर किया गया। कार्यालयों की आंतरिक सजावट चल रही थी और एक ताज़ी हवा वेंटिलेशन प्रणाली स्थापित की गई थी। एबी के प्री चेंबर में एक एयर कंडीशनिंग यूनिट स्थापित की गई थी। दीवारों को रंगा गया और सीढ़ियों की रेलिंग जोड़ी गई। लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। शाम के समय पीकेटीबी भवन अधिक रोशनी से चमकता दिखाई देता है। आंतरिक ग्लास पैनल स्थापित किए गए थे। दरवाजे के चौखट लगाए गए। बाथरूम के निर्माण का काम चल रहा था। अग्नि सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना जारी रही। सभी पाइप व्यक्तिगत हीटिंग यूनिट में स्थापित किए गए थे। थर्मल इंसुलेशन स्थापित किया गया था और स्वचालन अलमारियां स्थापित की गई थी। निरंतर हीटिंग योजना पर स्विच करने के लिए जल आपूर्ति प्रणालियों में गर्मी की आपूर्ति की गई थी। बिजली जोड़ने के लिए केबल बिछाई गई। एक नया लेजर इंस्टॉलेशन स्थापित किया गया और कमीशनिंग शुरू हुई। पीकेटीबी के बाहर साइट पर बर्फ गिरने के बावजूद काम नहीं रुका। एक तूफान सीवर पाइप को केंद्रीय सीवर में काट दिया गया था। फिर गड्ढे को फिर से भर दिया गया और कलेक्टर से इसके कनेक्शन के क्षेत्र में तूफान सीवर कुओं का निर्माण किया गया। वे क्षेत्र जहां पहले निर्माण शिविर स्थित था पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अस्थायी बाढ़ हटा दी गई। स्लैब और धातु संरचनाएं हटा दी गई। हमने सामने की ओर से साइड की बाड़ लगाई और इसके दोनों तरफ बाड़ लगा दी गई है। इमारत के बाईं ओर और पीछे के लॉन में बीजारोपण किया गया था। इमारत के किनारे पर डामर बिछाया गया था जहां उपयोगिता नेटवर्क के साथ काम पूरा हो गया था। इमारत के पीछे एक पाइपलाइन पूरी तरह से स्थापित की गई है जिसके माध्यम से शीतलक इथाइलिन ग्लाइकोल का परिवहन किया जाएगा। अक्टूबर के अंत में एक राज्य आयोग ने सोलमाश ताप आपूर्ति नेटवर्क का निरीक्षण किया। मसौदा अधिनियम में केवल 4 टिप्पणियां हैं जिनके उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण लागत की आवश्यकता नहीं है। हीटिंग को जोड़ने के लिए ठंडे पानी की आपूर्ति को जोड़ने का काम पूरा करना जरूरी है। निर्माण के अलावा सोलमाश कंपनी तकनीकी उपकरणों के विकास, कमीशनिंग, निर्माण के पूरा होने के लिए दस्तावेजें तैयार करने और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य कार्य करने में लगी हुई थी। अब निर्माण की उच्च गति बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि पीकेटीबी को जल्द से जल्द परिचालन में ला सके और निवेशकों को लाभांश मिलना शुरू हो सके। ऐसा करने के लिए सोलर ग्रुप ने जीत लॉटरी लॉन्च की जिसके बदौलत प्रति $100 के निवेश पर आपको 10% कैशबैक और एक इलेक्ट्रिक कार, मोटरसाइकिल और अतिरिक्त शेयरों के लिए एक कूपन मिलता है। यदि आप किसी एक नए निवेशक को लॉटरी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं तो आपको भी एक कूपन प्राप्त हो सकता है। ऐसा करने के लिए आपको लॉटरी लैंडिंग पेज पृष्ठ पर रेफरल लिंक साझा करना होगा। आपके द्वारा आमंत्रित व्यक्ति द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक $100 के लिए आपको एक कूपन प्राप्त होगा। विवरण नीचे दिए गए लिंक पर। सोलर ग्रुप एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया है और इसे पहले से ही ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है। आप इसे सभी भाषाओं में उपयोग कर सकते हैं। हमने इंटरफेस महत्वपूर्ण रूप से अपडेट किया है। अब इसे आपके व्यक्तिगत खाते के समान शैली में डिजाइन किया गया है। बेहतर नेविगेशन, हमने आपके खाते की स्थिति, शेयरों की संख्या, प्रोफाइल और बहुत कुछ देखने की क्षमता जोड़ी है। प्रोजेक्ट रोड मैप आपके व्यक्तिगत खाते में अपडेट कर दिया गया है। हमने प्रत्येक घटना के बारे में विस्तृत प्रकाशन के हाइपरलिंक के साथ सोलर ग्रुप और सोलमाश कंपनी के परिणामों के बारे में वर्ष के अनुसार अधिक जानकारी जोड़ी। तस्वीरें भी पोस्ट की जो सोलमाश इंजीनियरिंग सेंटर के निर्माण की गतिशीलता को दर्शाता है। यहाँ आप वास्तविक समय में पता लगा सकते हैं कि परियोजना को कैसे वित्त पोषण किया जा रहा है। रोड मैप का लिंक वीडियो के विवरण में है।